नमस्कार दोस्तों जब कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट पास करता है तो उसका रुझान कहीं न कहीं पावर की तरफ बढ़ता है। और जब भी बात आती है पावर की तो वो सोचता है कि ऐसी कौन सी जॉब है जो सबसे कम एफर्ट में हमें मिल जाए और साथ में हमें पावर भी मिल जाए। तब बात आती है एसआई की। गाइस, एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपके पास एक लिमिटेड पावर भी मिल जाता है और साथ में आपके पास ठीक ठाक पैसा भी मिल जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसेस है और एक एसआई क्या क्या काम करता है, उसका काम क्या होता है, उसके करियर का ग्रोथ कैसा होता है, सैलरी कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, और साथ ही साथ उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, यानी कि सब कुछ इस वीडियो में कवर किया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। तो गाइस, सब इंस्पेक्टर का काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, सिटीजन्स की सेफ्टी को इंश्योर करना, अगर कोई केस होता है तो उसको सॉल्व करना, अपने सीनियर को अपने केस के बारे में डिटेल रिपोर्ट सबमिट करना और अपने एरिया में पेट्रोलिंग करना। ये कुछ काम होता है एसआई का। वैसे तो इनका पे स्केल जो होता है वो 9,300 से लेके 34,800 के बीच में होता है, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। बट इनकी इनहैंड सैलरी लगभग 45 से 50,000 रुपए महीने के करीब आती है। तो अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो मिनिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट भी दी जाती है। गाइस, ध्यान रखना है कि एसआई यानी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी अगर आपने स्नातक करा हुआ है तो आप एसआई बन सकते हैं। एंड स्नातक में आपने किसी भी स्ट्रीम का चुनाव किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट स्नातक आपका होना चाहिए। परसेंटेज भी यहाँ पर मैटर नहीं करता। गाइस, आपको एक चीज बता दें, प्रत्येक स्टेट में एसआई की जो वैकेंसीज होती हैं वो अलग अलग होती है, उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। बट हम जो पैटर्न लेके चलेंगे वो उत्तर प्रदेश एसआई का लेके चलेंगे, यानी यूपी एसआई को लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है एंड लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट आप एसआई बन पाते हो। तो हम समझ लेते हैं जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसका क्या पैटर्न। तो यहाँ पर जो आपका रिटन टेस्ट होता है वो सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 4 सेक्शन आपको कवर करने पड़ते हैं। सबसे पहला जनरल हिंदी का होता है जिससे 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 मार्क्स का होता है। दूसरे सेक्शन में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी 100 मार्क्स का होता है। तीसरे सेक्शन में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधित 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का ये भी होता है। और जो लास्ट आपका चौथा सेक्शन होता है उसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि लब्ध परीक्षा और तार्किक परीक्षा संबंधित 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी 100 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पूरे एग्जाम में 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 400 मार्क्स का होता है। गाइज, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सिर्फ आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, इसके बाद आपका और कोई सेकंड एग्जाम नहीं होता। इसी एक एग्जाम के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइज, ये जो 160 क्वेश्चन होता है इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम होता है 120 मिनट का। 120 मिनट यानी 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है। अब अगर बात करें इसके सिलेबस की तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इसके सिलेबस को डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या फिर आप स्लाइड में भी देख सकते हैं। इस एग्जाम की एक खास बात है, इस खास बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं, तो चारों सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको 35% लाना ही पड़ेगा, सेकंड सेक्शन में भी 35% लाना पड़ेगा, ऐसा ही आपको थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन के साथ भी करना पड़ेगा। तो मिनिमम प्रत्येक सेक्शन में 35% चाहिए और सबको अगर मिला दें तो 50% एटलीस्ट आपको लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे इस एग्जाम के लिए। इसके बाद जो मेरिट बनेगी उस मेरिट को भी आपको टच करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो 2.5 नंबर आपका मिल जाता है, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो यहां पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं सहनी पड़ेगी। ध्यान रखना है, अगर ये एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है या फिर एक से ज्यादा दिन में होता है तो आपका जो मार्क्स मिलेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला मार्क्स होगा। हम इसके सेकंड स्टेज को जान लेते हैं जो कि पीएमटी के नाम से, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो ये कैसा होता है इसको समझ लेते हैं। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर वो जनरल है, ओबीसी है और एससी है। लेकिन अगर वो एसटी कैंडिडेट है
160 सेंटीमीटर ही उनकी हाइट है तब भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि चेस्ट जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 79 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 84 होना चाहिए, यानी मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। जबकि अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं या फिर एससी हैं। अगर आप एसटी हैं तो मिनिमम 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका वेट कम से कम 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। 40 किलो से ज्यादा हो या फिर 40 किलो एटलीस्ट, तभी आप इसके योग्य माने जाएंगे। अब हम जान लेते हैं इसके थर्ड स्टेज को, जो कि पीईटी होता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। गाइज, इसमें आपको रनिंग करना पड़ता है 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर आपको भी रन करना पड़ेगा। एंड इसके बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब हम जान लेते हैं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सी बुक की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो अच्छी बुक हो सकती है उनका नाम हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करेंगे, वहां पर जो लिंक दिखेगी उस लिंक पे क्लिक करके आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो अमेजॉन से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मार्केट से भी जाके परचेज कर पाएंगे। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका एटलीस्ट कितने कटऑफ पे सिलेक्शन हुआ है। तो मिनिमम कटऑफ क्या था पिछले बार के सिलेक्शन के हिसाब से। तो हम लेंगे 2015-16 का डाटा, क्योंकि 2021 वाला डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनरल कैटेगरी को। तो जनरल कैटेगरी में 332.91 नंबर गया था आउट ऑफ 400 में, जबकि ओबीसी के लिए 321.25 नंबर गया था आउट ऑफ 400 में। वही एससी के लिए 283.91 नंबर गया था 400 में। एसटी के लिए 235.41 नंबर गया था। एक्स सर्विस मैन के लिए 271.50 नंबर गया था और फीमेल कैंडिडेट के लिए 239.25 नंबर गया था। तो ये मिनिमम कटऑफ था जिसमें पिछली बार बच्चे सेलेक्ट हुए थे। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट कि इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। गाइस, ध्यान रखना है कि इसमें आपको 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छे से इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेना है। इसके अलावा इसके सिलेबस को भी अच्छे तरीके से देख लेना है। गाइस, जिसमें 4 सेक्शन है, लेकिन इन 4 सेक्शन में आपको कई सारे सब्जेक्ट आपको अलग अलग प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। उनसे रिलेटेड बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप सीधे सीधे एक गाइड बुक का सहारा ले सकते हैं। तो गाइड बुक के माध्यम से आप सारे के सारे सेक्शन को एक जगह प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप अलग अलग बुक के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। गाइस, यहाँ पर जब आपके पास बुक भी है तो आपको सेक्शन वाइज इन टॉपिक को कवर करना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए और सारे सेक्शन को उसके वेटेज के हिसाब से आपको अपने टाइम टेबल में जगह देनी है। गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक बार चीज़ें सॉल्व करते हुए चलते हो तो पीछे से आपको रिवीजन भी करते चलना है, क्योंकि चीज़ें भूलने लगती हैं। तो अगर आप रिवीजन में रहोगे, चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ ही अपने खाने पीने और अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखिएगा और एक पर्याप्त मात्रा में आपको नींद भी लेनी है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर को लेके ज्यादा अवेयर नहीं हो पाते। तो अगर वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कंप्यूटर पर पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस, आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको ये भी पता चलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन्हें भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करके एसआई की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ इसे आप 5 में से कितना रेटिंग देना चाहते हैं कमेंट में जरूर रेट करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो सीधे आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिएगा। यहाँ पे कमेंट करके मत पूछिएगा, क्योंकि कमेंट करके पूछेंगे तो जरूरी नहीं कि मैं आपका कमेंट देख ही पाऊँ, बहुत सारे कमेंट आ जाते। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। साथ ही वीडियो का नाम भी आप बता दीजिएगा कि किस वीडियो से रिलेटेड ये प्रश्न है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप हमें सर्च कर सकते हैं @अलग क्लासेस डाल के। जैसे आप डालेंगे हमारी प्रोफाइल दिखेगी, वहां से आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।